हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य हिंदी में डिस्कस करेंगे अलंकार। आपको पता है जो यूके ट्रिपल एससी का जनरल सिलेबस है या वीडियो भी पीडीओ समाज कल्याण अधिकारी कनिष्ठ सहायक वाला जो सिलेबस दे रखा है, उसमें आपको पता है अलंकार जो टॉपिक है वो दे रखा है। उसके अलावा आप यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, ठीक है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आपको उसमें अलंकार देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अलंकार से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग अलंकार में जो डिस्कस करेंगे ये करेंगे शब्द अलंकार को। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे हम लोग? शब्द अलंकार को। अब शब्द अलंकार में भी हम लोग अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भेद, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको हर किसी का कम से कम 3 एग्जाम्पल तो देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्पल मैंने एग्ज़ाम से लिए हुए हैं। तो गाइज़, अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलंकार की परिभाषा की। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? तो काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए वह अलंकार कहलाता है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो अलंकार जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला होता है अलम और दूसरा होता है कार, जिसमें अलम का जो मतलब होता है, अर्थ होता है अलंकृत, और कार का जो अर्थ होता है ये होता है करने वाला। यानी अलंकार का जो अर्थ निकालें हम लोग तो अलंकृत करने वाला। क्या होता है अलंकार का अर्थ? अलंकृत करने वाला। अब देखिए, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है आभूषण, श्रृंगार, सजावट। ठीक है, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, एक तो आभूषण हो जाएगा, दूसरा श्रृंगार हो जाएगा और तीसरा सजावट हो जाएगा। अब देखिए, आचार्य दंडी ने जो अलंकार है उसकी परिभाषा कैसे दी है। तो आचार्य दंडी के अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म यानी गुण अलंकार कहलाते हैं। अब देखिए, जो आचार्य दंडी हैं ये संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये तो संस्कृत के, वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तब आपको क्या लगाना है? आचार्य, भामा या मम्मट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि संस्कृत के पूछ रहा है या नॉर्मली अलंकार संप्रदाय के पूछ रहा है। अगर वो पूछता है कि संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तब आपको लगाना है आचार्य दंडी। अगर क्वेश्चन करता है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य भामा व मम्मट। अब देखिए, क्वेश्चन आता है केशवदास जी से कि केशवदास जी कैसे कवि हैं, तो ये अलंकारवादी कवि हैं। अब देखिए, भरत मुनि की बात कर लें कि जो आचार्य भरत मुनि हैं इन्होंने नाट्य शास्त्र में जो है अलंकार को परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, अलंकारों को इन्होंने जो है नाट्य शास्त्र में परिभाषित नहीं किया है, लेकिन इन्होंने 4 अलंकारों का इसमें उल्लेख किया है। ठीक है, तो वो 4 अलंकार हैं उपमा, रूपक, यमक और दीपक। तो इन चारों का नाम आपने याद रखना है, क्योंकि पूछ लेगा आचार्य भरत मुनि के अनुसार अलंकार कितने होते हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं और चारों का आपने नाम जरूर याद रखना है। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं अलंकार के भेदों की। तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? क्वेश्चन आता है कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिलेंगे। तो आपको क्या टिक करना है? 3 नहीं टिक करना है। क्या टिक करना है? 2। अलंकार के भेद 2 ही होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। कई बुकों में जो है अलंकार के भेद जो हैं कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। ठीक है, सॉरी, जो कई मतलब नॉर्मली जो बुक है आप देखेंगे, लूसेंट देखोगे तो आपको उसमें 3 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो यूके ट्रिपल एससी है, ठीक है, उसने या आपने जो एग्ज़ाम दे रखा होगा, ठीक है, पिछले एग्ज़ाम दे रखे होंगे, उसमें यूके ट्रिपल एससी ने 2 ही माना है। कितना माना है इनको? 2 ही माना है। तो अलंकार के 2 ही भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तीसरा अलंकार भी होता है उभय अलंकार। ठीक है, काफ़ी बुकों में उभय अलंकार को भी दे रखा है। तो आज चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शब्द अलंकार की। ठीक है, तो शब्द अलंकार की सबसे पहले परिभाषा आ जाती है, जहाँ केवल शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहाँ केवल शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। अब देखिए, शब्द अलंकार के भेदों की बात करें तो शब्द अलंकार के जो भेद होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। अब विप्सा अलंकार जो होता है उसको पुनरुक्ति अलंकार भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अनुप्रास अलंकार को।
तो देखिए अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। ठीक है, तो जिसमें अनु का जो अर्थ होता है बार बार होता है, प्रास का जो अर्थ होता है ये होता है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो देखिए इसमें माँ, महीपति में माँ, ठीक है, इसमें आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इसमें माँ वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है। अब दूसरे वाले की बात करें सेवक सचिव सुमंत, इसमें सा वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ पे देखिए माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। सबसे फेमस अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। तो यहाँ पे देखिए ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला है बंधु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ पे देखिए पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है और यहाँ पे शा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसमें कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। चलिए अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद की। तो अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं ये होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5। पहला होता है छेका अनुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा होता है लाटानुप्रास, चौथा होता है अंत्यानुप्रास और पांचवा होता है श्रुत्यानुप्रास। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं छेकानुप्रास के बारे में। ठीक है, तो छेका अनुप्रास की बात करें तो जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रम से आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। तो देखिए एग्जाम्पल है बंधु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब देखिए इसमें पहले पद की बात करें तो इसमें आ रहा है पद और पदुम। तो इसमें जो है पा और दा की जो है क्या हो रही है? इसमें स्वरूप और क्रम से आवृत्ति हो रही है। दूसरा वाला देखो सुरुचि, ठीक है, और इसमें क्या है? सरस। इसमें सा और रा की जो है आवृत्ति स्वरूप और क्रम से हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? छेका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? छेका। अगला है देखिए इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। तो यहाँ पे भी देखिए क वर्ण की आवृत्ति एक बार ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? छेकानुप्रास। कौन सा हो जाएगा? छेकानुप्रास। अब देखिए अगला है अमीय भूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। तो यहाँ पे देखिए चा वर्ण की आवृत्ति एक बार हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स समन सकल इसमें भी एक बार आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? छेकानुप्रास अलंकार। चलिए दूसरा डिस्कस कर लेते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो देखिए वृत्त्यानुप्रास अलंकार की बात करें तो जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति 2 बार या 2 से अधिक बार होती है। ठीक है, छेका में क्या हो रही थी? एक बार आवृत्ति हो रही थी ना, एक बार, और यहाँ पे जो हो जाएगी 2 या 2 से अधिक बार। तो दोनों में याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग वृत्त्यानुप्रास अलंकार का। तरनी तनुजा तट तमाल तरोबर बहु छाए। तो देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरोबर एक बार आवृत्ति 2 3 4। ठीक है, तो तरनी से जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं तभी तो ये पूरा माना जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति 4 बार हो रही है, यानी 2 से अधिक बार हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, और छेका में क्या हो रहा था? केवल एक बार आवृत्ति हो रही थी, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक बार होगी। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पे देखिए कालिंदी कूल कदम्ब, तो यहाँ पे कालिंदी से कूल तक एक बार आवृत्ति, कूल से कदम्ब तक 2। तो यहाँ पे 2 बार हो रही, तो कौन सा हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल चरण चोट चटकत चकोट अरि उपसिर बज्जत। तो देखिए चरण चोट, चोट से चटकत, चटकत से चकोट। ठीक है, तो यहाँ पे च वर्ण जो है उसकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 3 बार। ठीक है, 2 से ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देख लेते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास तो देखिए जब किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, याद रखेंगे, जब किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति दूसरी पंक्ति में उसी रूप में हो लेकिन दूसरी पंक्ति में जो है उसका वाक्य का अर्थ बदल जाए। तो देखिए यहाँ पे पहले है पंकज तो पंकज है। ठीक है, पंकज तो पंकज है। अब यहाँ पे जो एक पंकज का अर्थ है वो तो कमल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो पंकज है उसका अर्थ है कीचड़। क्या हो जाएगा?
कीचड़। तो इस एग्जाम्पल से देखो आप, जब किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति दूसरी पंक्ति में हो जाए और उसके रूप जो रूप है वो वैसा ही रहे, लेकिन उसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़का तो लड़का ही है। ठीक है, पहला लड़का सामान्य लड़का कहा गया है इसमें, और दूसरा जो है बुद्धिमान लड़का। ठीक है, अब देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब इसमें एक पूत का मतलब तो अच्छा है, और एक पूत जो है सपूत वो है थोड़ा मतलब एक टाइप से कह सकते हो अच्छा नहीं है वो। ठीक है, अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो अंत्यानुप्रास अलंकार की बात करें तो इसे तुक अलंकार भी कहा जाता है। ठीक है, तुक अलंकार पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसको तुक अलंकार कहा जाता है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार को। तो अंत में आया हुआ अनुप्रास अर्थात पंक्तियों का अंतिम वर्ण जो है वो समान होगा। ठीक है, जो अंतिम वर्ण होगा वो जो होगा समान होगा, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार। अब देखो किस तरह से, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। इसमें देखिए लास्ट में ग वर्ड जो है ग, ठीक है, ये समान है। दूसरा देखो, गुरुपद मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अब इसमें लास्ट में ना वर्ण जो है देखिए ये समान है। ठीक है, चलिए अंतिम देख लेते हैं श्रुत्यानुप्रास, अनुप्रास का जो भाग है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब देखिए ये क्या होता है, सुनने में तो अनुप्रास लगता है कि हाँ अनुप्रास है, वर्णों की आवृत्ति होगी, लेकिन अंतिम वर्ण जो है वो समान हो जाएगा। अब पिछले वाले की तरह मैं सोच लेना कि समान, उसमें भी लास्ट वर्ड आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें अंतर क्या है, इसका केवल जो अंतिम वर्ण है वो समान होगा, लेकिन श्रुत्यानुप्रास में क्या होगा, लगेगा तो अनुप्रास। ठीक है, उसमें वर्णों की आवृत्ति भी होगी और लास्ट का वर्ड जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल देखो, ये पाप प्रहार प्रकट कई सोई भरी क्रोध जल जाई ना कोई। अब देखो इसमें पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब लास्ट में देखिए सोई और कोई में ई वर्ण जो है वो समान है। ठीक है, तो सत्यानुप्रास में क्या होगा, सुनने में तो अनुप्रास लगेगा, ठीक है, और उसका अंतिम वर्ण जो होगा समान होगा। अब देखो, तेही निसी में सीता पह जाई त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा गाइज। अब देखिए इसमें भी कही में कथा में वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, क्या है इसमें, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो गाइज इस तरह से आप इनको अनुप्रास वालों को एक एक करके देख लेना। ठीक है, इससे आप बिल्कुल समझ जाओगे कि किस अलंकार की पहचान क्या है। ठीक है, जब ज़्यादा डीपी पूछेगा तब अनुप्रास अलंकार के आपसे भेद पूछ सकता है, वरना सीधा आपसे अनुप्रास अलंकार का ही एग्जाम्पल पूछेगा। उसके बाद आता है यमक अलंकार, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो यमक अलंकार की बात करें तो जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो। ठीक है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और उसका अर्थ जो है हर बार भिन्न हो, वहाँ कौन सा होता है, अलंकार। अब देखिए अलंकार, जो यमक अलंकार होता है, इसके भेद जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है। यमक अलंकार का भेद होते हैं दो, अभंग पद यमक, ठीक है, और सभंग पद यमक। तो यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग पद यमक और सभंग पद यमक। चलिए पहले जो फेमस एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं हम लोग यमक अलंकार का। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बहराए जग या पाए बोराए। तो ये बिहारी जी की काफ़ी फेमस पंक्ति, इनको याद भी रखना क्योंकि पूछ लेता है ये पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किन की हैं। तो ये बिहारी जी की हैं। अब देखिए इसमें कनक कनक, ठीक है, दो बार प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो पहला कनक है, ठीक है, जो पहला कनक है इसका अर्थ है सोना, क्या है, सोना। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। देखिए इंसान को सोना मिल जाए तब भी बोरा जाता है, उसको वो धतूरा खा ले तब भी बोरा जाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। ठीक है, या इस तरह से भी आपको देखने मिल जाएगा, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। तो इसमें 3 बेर, जो पहला वाला 3 बेर है इसका अर्थ हो जाएगा 3 बार। ठीक है, क्रम जो होता है। और दूसरा वाला जो हो जाएगा दूसरी पंक्ति में 3 बेर, इसका अर्थ हो जाएगा 3 बेर के दाने। क्या हो जाएंगे, 3 बेर के दाने। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो देखिए इसमें मन का, ठीक है, मन का हो गया, 2 बार आया है ना मन का। तो अब पहला जो मन का है उसका अर्थ होता है जो माला के दाने होते हैं ना, इस तरह से माला में जो दाने होते हैं, ठीक है, एक तो वो अर्थ है। दूसरा जो मन होता है मन का, उसका अर्थ है यहाँ पे हृदय, क्या है, हृदय। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपको अगर ये एग्जांपल आपने पढ़ लिए ना तो इसी से आपको ये बढ़िया करके याद हो जाएंगे, और इस एग्जांपल से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काली घटा की घमंड घटा नभ मंडल तारक ब्रंद खिले। तो यहाँ पे देखिए घटा, ठीक है, काली घटा
और एक आया है घमंड घटा। तो देखिए काली घटा, एक तो काली घटा होती है बादलों वाली घटा, ठीक है। एक घमंड होता है घटना, किसी चीज़ का कहते हैं उसका घमंड घट गया, तो कम होना या घटना। तो ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है गाइज, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। भजन कहो ताते भजियो, भजियो ना एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सो तू भजियो गवार। तो इसमें भजन देखिए यहाँ पे एक भजन आया है, ठीक है, एक भजन दूसरी पंक्ति में आया। तो जो पहला भजन है वो तो भजन पूजन हो गया, ठीक है, जो भजन करते हैं। दूसरा भजन का अर्थ है यहाँ पे भाग जाना। क्या है? भाग जाना। देखो भजन कहियो ताते भजियो, ठीक है, भजन कहियो ताते भजियो, भजियो ना एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सो तू भाजियो गवार। तो गाइस ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा है भाजियो, ठीक है, इसमें जो आया है 2 बार क्या आया है भाजियो। तो इसमें एक जो भाजियो का अर्थ है भजन किया, जो भजन किया होता है वो, और दूसरे का अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है, क्या होता है भाग जाना। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यमक अलंकार का। कहे कवि बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो देखिए यहाँ पे पहला आया है वेनी वेनी। तो यहाँ पे जो वेनी का अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा कवि का नाम। क्या हो जाएगा? कवि का नाम। और दूसरी वेनी का अर्थ हो जाएगा चोटी, ठीक है, क्या हो जाएगा? चोटी। अब देखिए एक वर्ड आया इसमें रति, ठीक है, रति रति। तो पहला जो रति रति है ये वाला रति रति, ठीक है, इस रति रति का मतलब हो जाएगा रति के जो रत्ती होती है, कहते नहीं है सोना रत्ती के भाव बिकता है, रत्ती, ठीक है, रत्ती के भाव बिकता है। तो एक तो रत्ती हो जाएगा, दूसरी रति का मतलब अर्थ हो जाएगा कामदेव की परम जो पत्नी है रति, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से अधिक बार मतलब वर्ड का यूज़ हुआ, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो अलग ही अलग है। अगला है इसमें कबीरा सोई पीर। ये एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। तो इसमें पीर वर्ड देखिए 2 बार आया है, ठीक है, इसमें पीर वर्ड जो है 2 बार आया है, ठीक है। तो अब इसमें पहले पीर का जो है वो अर्थ क्या होगा कि जो कबीरा सोई पीर है, ठीक है, एक पीर तो महान है, ठीक है, इसमें एक पीर का अर्थ क्या है? महान। और जो दूसरा पीर है उसका अर्थ है पीड़ा। क्या है उसका अर्थ? पीड़ा। चलिए यमक के जो अन्य उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं। ये सीधा मैं बताऊंगा और उसको आप देख के समझ जाओगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। तो यहाँ पर ऊंचे घोर मंदिर और ऊंचे घोर मंदिर, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए जो यमक अलंकार कही है। वर्जिते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरनी के नैनान ते हारिनी के ये नैन। अगला इसमें तीसरा के की रब की नू पर धुनी, सुन जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ पे जगती जगती देखिए 2 बार हुआ है, ठीक है। उसके बाद है सपना समझकर भूल मन न जाना। गाइज ये तो गाना हो गया दिलवाले का, अगर मूवी देखी होगी तो। सपना सपना समझकर भूल ना जाना। तो इसमें सपना एक तो वो सपना होता है किसी लड़की का नाम, ठीक है, एक सपना यहाँ पे हो जाएगा किसी लड़की का नाम, और दूसरा सपना हो जाएगा जो हम लोग सपना सोते टाइम देखते हैं वो सपना हो जाएगा, ठीक है। एक है देखिए हरी हरी रूप दियो नारद को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है यमक का जो पूछा जाता है। हरी हरी रूप दियो नारद को, ठीक है। तो इसमें हरी हरी वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो रही है। सुर सुर तुलसी सरी शशि, ठीक है, तो इसमें भी सुर सुर 2 बार दिया गया है। तो ये यमक के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अब अगला देख लेते हैं श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। तो देखिए श्लेष अलंकार का अर्थ जो होता है ये होता है चिपका हुआ। याद रखना पूछता है कि इस श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो श्लेष अलंकार का जो अर्थ होता है ये होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है पर अनेक अर्थ होते हैं, पर उसके अर्थ जो होंगे गाइस अनेक होंगे, ठीक है। जब एक ही शब्द से 2 अर्थ, ठीक है, 2 अर्थ चिपके होंगे वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब श्लेष अलंकार के जो भेद होते हैं ये भी 2 होते हैं, यमक के भी 2 होते हैं और इसके भी 2 होंगे, शब्द श्लेष अलंकार और अर्थ श्लेष अलंकार। अब देखिए इसमें जो सबसे फेमस है श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल, श्लेष अलंकार का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। तो ये देखिए ये रहीम जी की फेमस लाइन है, इनको याद रखना कि किनके? रहीम जी की। अब इसमें देखिए पानी, ये पानी और ठीक है ये 3 बार पानी आया है। तो इसमें पानी का अर्थ क्या क्या है यहाँ पे? चमक, प्रतिष्ठा, जल। यहाँ पे देखिए जो चमक कहा गया है ये मोती को कहा गया है। किसको कहा गया है? चमक, मोती को कहा गया है। और प्रतिष्ठा जो यूज़ हुआ है ये मानुष के लिए यूज़ हुआ है, और जल के लिए जो यूज़ हुआ ये हुआ है चुन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ही वर्ड है और उसके अर्थ कितने निकले हुए हैं? 3।
तो यही अंतर होता है यमक में और श्लेष में, ठीक है। वहाँ पे जो है दो वर्ड होंगे, उनके अर्थ अलग अलग होंगे, यहाँ पे एक वर्ड होगा, इसके कई अर्थ होंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, उससे आप बिल्कुल समझ जाओगे। चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु और, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी अभी बेचारी चोर। तो यहाँ पे देखिए सुबरन, जो सुबरन शब्द है वो किन किन के लिए यूज़ हुआ है। एक तो कवि के लिए हुआ, व्यभिचारी के लिए हुआ है यूज़, और चोर के लिए हुआ। तो यहाँ सुबरन का अर्थ जो है एक तो हो जाएगा अच्छे शब्द। अच्छे शब्द किसके लिए प्रयोग हुए हैं? कवि के लिए। अच्छा रूप किसके लिए हुआ? व्यभिचारी के लिए। और चोर के लिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? स्वर्ण, ठीक है। क्या हुआ है? स्वर्ण। तो कवि को जो है अच्छे शब्द चाहिए होते हैं, और एक सुंदर स्त्री या सुंदर जो होता है उसको एक अच्छा रूप चाहिए होता है। चोर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्वर्ण की, ठीक है। ये मतलब चोर जो होता है उसको स्वर्ण की ज़रूरत होती है। अगला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका एग्जाम्पल, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, वारे उजियारे उजियारो करे बड़े अंधियारो होए। तो देखिए इसमें है पहले वारे, ठीक है। कौन सा है? वारे। तो इसमें देखिए एक तो होता है वारे का अर्थ बचपन, और दूसरा होता है जलाना इसमें। और बड़े का बड़े होने पर, और दूसरा क्या होता है? बुझाने पर। तो दोनों आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें बारे का अर्थ क्या कहा है इसने? बचपन, और दूसरा इसमें अर्थ बारे का जलाना। और बड़े का क्या इसमें है? बड़ा होने पर, और एक होता है बुझाने पर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लो, मंगन को देखी पट देत बार बार, ठीक है। तो इसमें जो पट का अर्थ है, ठीक है, जो इसमें पट का अर्थ है, पट का अर्थ ये क्या हो जाएगा गाइज? तो देखिए पट का जो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है, और दूसरा होता है किबाड़, ठीक है। जो दरवाज़ा होता है उसको दरवाज़ा, ठीक है, वही है किबाड़, ठीक है। अगला है इसमें जो एग्जाम्पल है, बी माता बन गई आंधी, ठीक है। बी माता बन गई आंधी, भयावह हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन बह। तो ये मैथिली शरण गुप्त की एक फेमस पंक्ति है। इसमें जो श्याम घन है, ठीक है, जो श्याम घन है इसका अर्थ है राम और काले बादल। क्या है इसका अर्थ है? एक जगह राम है और दूसरी जगह काले बादल हैं। देखिए जो बीमाता केकई थी, उनके प्रबल आदि मतलब उन्होंने गुस्सा करने पर राम जी को कहा था कि आप वनवास चले आओ, फिर भी राम जी जो है विचल नहीं हुए, चंचल नहीं हुए कि मैं क्यों जाऊँ, मतलब वो गुस्सा नहीं करे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो यहाँ पे श्याम घन एक का मतलब राम है, एक जगह एक अर्थ, और दूसरा अर्थ क्या है? काले बादल, ठीक है। अगला हो जाएगा, तो देखिए अगला एग्जाम्पल है इसमें, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। अब देखिए इसमें जो कलियां वर्ड आया है, कलियां, ठीक है, इस कलियां का मतलब दो है। खिलने से पूर्व जो फूल की दशा होती है, ठीक है, खिलने से पूर्व जो फूल की दशा होती है वो, और दूसरा यौवन से पहले की दशा, ठीक है, यौवन से पहले की दशा। तो यहाँ कलियों का दो अर्थ है, खिलने से पूर्व फूल की दशा और यौवन से पहले की दशा। अगला एग्जाम्पल देख लो, को घटी ये ब्रस ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ जो ब्रस भानुजा जो है इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ हो जाएगा इसका राधा, और दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका बैल की बहन। अगला देखिए एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल में काफ़ी पूछा जाता है, सी टेट या आप ये एग्ज़ाम दिए होंगे पीजीटी वाले। तो रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिलीमुख धारी। तो देखिए इसमें जो सिलीमुख है, इसमें सिलीमुखी के दो अर्थ हैं, एक तो है बाण और दूसरा है भ्रमर, ठीक है। और इस एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल को जो आप याद रखना। अगला उदाहरण देख लो, सीधी चलते रहा जो रहते सदा निशंक जो करते विप्लम्ब उन्हें हरि का है आतंक। तो यहाँ पे जो हरि वर्ड आया ना, ठीक है, यहाँ पे जो हरि वर्ड आया है, इस हरि वर्ड का दो मतलब है। एक तो भगवान हरि से मतलब भगवान से मतलब है, दूसरा हरि का अर्थ है यहाँ पे बंदर, ठीक है, क्या है? बंदर। तो देखिए सॉरी, ये श्लेष अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। उसके अलावा श्लेष का ये भी काफ़ी पूछा जाने वाला है, विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए प्रथम बता दो लाल मेरे कहाँ हैं। देखिए यहाँ पे लाल वर्ड है, एक तो लाल का यहाँ पे मतलब होता है बेटा, ठीक है, क्या होता है? बेटा। अब एक लाल यहाँ पे दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? रत्न, क्या हो जाएगा? रत्न, ये ऊपर जो रत्न दे रखा ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये भी श्लेष अलंकार का ही उदाहरण है गाइज। चलिए अगला देखते हैं, ये वक्रोक्ति अलंकार। सॉरी गाइज, थोड़ा गला खराब है। वक्रोक्ति अलंकार, तो वक्रोक्ति का अर्थ जो होता है ये होता है टेढ़ी उक्ति। क्या होता है वक्रोक्ति का अर्थ? टेढ़ी उक्ति। अब देखिए इसमें क्या होता है, कहने वाले का अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन उसको जो श्रोता होता है, एक तो वक्रता होता है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्रता हो गया, ठीक है, आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? श्रोता। क्या हो गए आप? श्रोता। तो देखिए जो श्रोता होता है वो उसका अर्थ जो है कुछ और निकाल लेता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार के भेद। तो इसके भी दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। अब देखो
उदाहरण से इसको आप समझ जाओगे। कौन द्वार पर राधे, मैं हरि, हरि का क्या काम यहाँ पे, ठीक है। राधा जी कृष्ण जी से पूछ रही हैं, क्योंकि द्वार पर कौन है, श्री कृष्ण जी, और राधा जी क्या पूछ रही हैं कि यहाँ पे हरि का क्या काम। तो यहाँ पे हरि के देखिए, ठीक है, हरि के मतलब हैं दो, ठीक है। पहला हरि का मतलब उन्होंने श्री कृष्ण से है, और दूसरा मतलब जो हो जाएगा वो बंदर से हो जाएगा। मतलब श्री कृष्ण ने कहा कुछ और जो राधा जी हैं उन्होंने उसका मतलब जो है कुछ और निकाल लिया, ठीक है। देखिए और इसका एग्जाम्पल देख लो। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कित बरसो। अब यहाँ पे देखिए घनश्याम, ठीक है, घनश्याम का एक मतलब तो श्री कृष्ण है और दूसरा मतलब है काले बादल, ठीक है। तो को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितो बरसो, मतलब कहा कुछ और समझा कुछ और है। अगला है देखिए इसमें, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो यहाँ पे एक अपर का मतलब क्या निकाला उसने, कबूतर के बारे में, और दूसरा बिना पंख वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है टेढ़ी उक्ति होती है, मतलब कहने वाला कुछ कहना चाहता है और सुनने वाला कुछ और चाहता है। जैसे एग्जांपल कि तुम चाय पीकर जाना, अब दूसरा वाला ये सुन ले कि तुम चले जाओ मतलब यहाँ से। तो कहने वाला कुछ कहना कुछ और चाह रहा है और सुनने वाला कुछ और सुन लेता है, ठीक है। अगला देखते हैं विप्सा। विप्सा को देखिए पुनरुक्ति अलंकार भी कहा जाता है, और विप्सा का अर्थ क्या होता है, दोहराना। क्या होता है, दोहराना, अर्थात मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना। अब देखिए जैसे छी छी, राम राम, चुप चुप, ठीक है। तो अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप बिल्कुल आराम से समझ जाओगे। हाँ हाँ उन्हें इन्हें रोकने को टोकना लगावो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहचान है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, मधुर मधुर, ठीक है। आपको इसी तरह के वर्ड होंगे जो दो बार यूज़ होंगे, ठीक है, दो बार यूज़ होंगे। विहग विहग, फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, ठीक है। अब देखिए सुभंग, ये जो डैश है इससे आप इसको पहचान सकते हो, और इन वर्डों से पहचान सकते हो जो ऊपर हैं। इस तरह से मतलब जो भी वर्ड मिलेंगे आपको जॉइंट मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये छी छी, राम राम, चुप चुप, इस तरह से जो वर्ड मिलेंगे, मधुर मधुर, आहा, विहग विहग, पुंज पुंज, कल कुजित, ठीक है। तो ये आपको वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज़ आज हमने जो अधिकतर एग्जाम्पल देखे हैं वो सब शब्द अलंकार से संबंधित एग्जाम्पल देखे। इससे जो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे उनको देखेंगे अर्थ अलंकार को, ठीक है। अर्थ अलंकार को डिस्कस करेंगे, अर्थ अलंकार को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ इसकी पीडीएफ जो है और जो अगली वीडियो आएगी उन दोनों की पीडीएफ मैं एक साथ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उन दोनों को प्रोवाइड, तो एक साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी वो। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।